भाई साहब, मतलब इतने सारे सवाल पूछे आप लोगों ने। मैंने बोला था वीडियो में कि कोई सवाल या सुझाव है तो पूछ लेना। इसका मतलब आपने इतने सारे सवाल पूछे, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका रिस्पांस देके। एंड कुछ सवाल ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा बार पूछे गए, सो मैंने सोचा एक वीडियो बना ली जाए जिसमें उन सारे सवालों का मैं सही सही जवाब आप लोगों को दे दूंगा। सो बेसिकली इस वाली वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बोट रॉकर्स 330, 255 प्रो प्लस एंड 335 के FAQs के बारे में, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जल्दी शुरू करते हैं, लेकिन प्लीज़ सबसे पहले जाओ सब्सक्राइब वाले बटन को दबाओ अच्छे से, लाल से ग्रे कर दो उसको, और जो बेल आइकन है ना उस पर भी समझ जाओ, ठीक है। सो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि सबसे बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी किसकी है। ठीक है, पहली चीज़, तीनों की ऑडियो क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है। अगर आपका सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा लाउड कौन से वाले हो जाते हैं, तो 335 मतलब 335 जो है रॉकर्स के, वो सबसे ज़्यादा लाउड हो जाते हैं। लेकिन याद रखना 80% से जैसे आप ऊपर वॉल्यूम पे सुनते हो उनको, तो ट्रेबल बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग होने लगता है एंड कान में बहुत ज़्यादा चुभता है। लेकिन ओवरऑल इन तीनों में से अगर कोई सबसे ज़्यादा लाउड है वो है रॉकर्स 335। अगला, अगर आपका सवाल है बेस किस में ज़्यादा है, तो बेस भी ऑलमोस्ट सब में सेम है, क्योंकि आपको मालूम है जो बोट है वो कुछ ज़्यादा कर नहीं रहा है अपने ऑडियो सिग्नेचर को लेके, बस रीनेम करके अलग अलग नेक बैंड्स बेच रहा है। तो इसमें बेस मेरे को हल्की सी ज़्यादा 255 प्रो प्लस में लगी, एकदम हल्की सी ज़्यादा, वरना ज़्यादा फर्क नहीं है। एंड सब में ही बेस अच्छा खासा मिल जाता है। अगर आप बेस लवर हो, तीनों ही आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों अगला सवाल यह है कि कॉलिंग में बेस्ट कौन सा है इन तीनों में से। देखो ऐसा है, कॉलिंग में ऑलमोस्ट अगेन सेम है ये, लेकिन क्योंकि 255 प्रो प्लस का जो मॉड्यूल है कॉलिंग के लिए, या फिर कह सकते हो जो कैप्सूल है, वो एकदम मुंह के पास है, इधर रहता है वो, जिसकी वजह से माइक काफ़ी ज़्यादा पास है। एंड इसी चीज़ की वजह से 255 प्रो प्लस में कॉलिंग थोड़ी ज़्यादा लाउड लगती है, आपकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से इसका माइक कैप्चर करता है एंड इस वजह से ओवरऑल कॉलिंग बेटर रहती है। लेकिन हाँ, बहुत लोग अब ये बोलेंगे कि CVC है किसी में नहीं है। CVC शायद 330 में नहीं है, बाकी दोनों में है, 255 प्रो प्लस में भी और 335 में भी। CVC से कितना फ़र्क पड़ता है? ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत ही कम फ़र्क पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट के लिए सिर्फ, मतलब एडवर्टाइज करके लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं ज़्यादा फर्क नहीं है। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर की हेल्प के थ्रू बैकग्राउंड में जो नॉइस है उसको थोड़ा दबाने की कोशिश करता है, दैट्स इट। बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। सो कॉलिंग मोर और लेस सब में सेम है, 19-20 का फ़र्क है मेरे हिसाब से, क्योंकि माइक जो है वो 255 प्रो प्लस में एकदम मुंह के पास है, तो उसमें सबसे बेहतरीन कॉल लगी मुझको। ठीक है, आप भी यूज़ करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। अगला सवाल, गेमिंग के लिए बेस्ट कौन सा है। देखो गेमिंग में ऑलमोस्ट सब में 200 से 250 मिली सेकेंड का लेटेंसी है एंड लेटेंसी आपको थोड़ी सी नोटिसेबल लगेगी। अगर आपको एकदम कम लेटेंसी चाहिए तो आप एनको M31 ले सकते हो, उसमें LDAC आता है। बैटरी बैकअप उसमें सिर्फ 8 से 9 घंटे तक की आपको मिलती है, नॉट मोर दैन दैट, बट उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा तगड़ी है, लेकिन वो थोड़ा महंगा भी एट द सेम टाइम। इन तीनों में अगर मैं बोलूँ तो सब में सेम है लेटेंसी, कोई भी उठा लो लेटेंसी सेम मिलने वाली है, ज़्यादा फर्क नहीं है। एप्टेक्स एंड एप्टेक्स HD कोडेक वैसे 335 में है एंड उससे गेमिंग में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना ही है कि क्योंकि उसमें ट्रेबल थोड़ा सा बेटर है, तो फुटस्टेप्स वगैरह ज़्यादा बेटर सुनाई देते हैं, मेरे को ऐसा फील होता है। एंड वही एप्टेक्स की वजह से लेटेंसी एकदम हल्की सी माइन्यूटली थोड़ी बेटर है, लेकिन नॉर्मल जब आप गेमिंग कर रहे होगे तब आपको ऐसे कुछ खास डिफरेंस नज़र नहीं आएगी। क्या हम अलग अलग चार्जर से इनको चार्ज कर सकते हैं? एंड ये सवाल इतनी बार पूछा गया है, क्या हम OnePlus के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, या फिर सैमसंग के चार्जर से, या फिर किसी दूसरे फ़ोन के चार्जर से? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन याद रखना 15 से 20 वाट मैक्सिमम रखना। ज़्यादा रखोगे लाइक 60 वाट या फिर 50 वाट के चार्जर से चार्ज करोगे, ख़राब अभी नहीं होंगे, बट 8-9 महीने बाद ना थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स आपको शायद दिख सकती हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगा मोस्टली आप वही 10 से 15 वाट 20 वाट तक के चार्जर से चार्ज करो, वो मतलब आइडियल सिनेरियो। वरना आप चार्ज किसी से भी कर सकते हो, बस पोर्ट देख लेना सेम होना चाहिए, वरना तो घुसेगा ही नहीं। क्या मतलब अच्छी बात बताए ना, लोग तो बेवकूफ़ है, उन्हें तो पता ही नहीं है। खैर, अगला सवाल, कॉलिंग के टाइम पे क्या ये वाइब्रेट करते हैं, मतलब नोटिफाई करते हैं आपको वाइब्रेट होके? नहीं करते हैं। अगर वैसी टेक्नोलॉजी आपको चाहिए तो वो शायद आपको नॉइज़ के फ्लेयर में मिल जाती है, इनमें नहीं है। तीनों में से किसी में भी नहीं है ये टेक्नोलॉजी, या कह सकते हो फीचर, कि जब कॉल वगैरह आएगी तो ये वाइब्रेट करेंगे, ऐसा फीचर नहीं है इन तीनों में। तो ये चीज़ अपने जहन में ज़रूर रखना। अगला सवाल ये है कि बैटरी के हिसाब से कौन सा वाला बेटर है, या कह सकते हो बेस्ट है। 255 प्रो प्लस 255 प्रो प्लस बेस्ट है तीनों में बैटरी के हिसाब से। ऑलमोस्ट 34 से 35 आवर्स तक की बैटरी बैकअप मिलती है रियल लाइफ परफॉर्मेंस में। कंपनी जो है वो क्लेम करती है 40 घंटे तक की बैटरी बैकअप। एंड बैटरी वैसे तीनों में कमाल की है, लाजवाब है बैटरी बैकअप, बट 255 प्रो प्लस में बाकी दोनों से बेटर बैटरी है। अगला सवाल, बिल्ड किसकी सबसे ज़्यादा अच्छी है? देखो 255 प्रो प्लस की जो बिल्ड है वो प्लास्टिक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो टूट जाएंगे जल्दी।
ड्यूरेबल है वो प्लास्टिक, बट अगर मेटल और सिलिकॉन की बात करूँ किस में यूज़ किया गया है तो वो 335 एंड 330 में यूज़ किया गया है। एंड 330 की जो प्राइस है उसको देख के तो मैं बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है बिल्ड क्वालिटी को लेके। अगला सवाल, बुलेट जी ले, मतलब वन प्लस के बुलेट जी बेस एडिशन ले या इन तीनों में से कोई एक ले। बुलेट जी मेरे को बहुत ज़्यादा बेहतर लगे। बुलेट जी मतलब बुलेट जी बेस एडिशन, बहुत लंबा नाम है ना इसलिए बुलेट जी बुला रहा हूँ। बुलेट जी बेस एडिशन मुझे ज़्यादा बेहतर लगे। बैटरी में इन तीनों से वीक है वो, बट बाकी हर मामले में कॉलिंग कह लो, गेमिंग कह लो या फिर बेस कह लो, म्यूजिक ओवरऑल ज़्यादा वेल ट्यून ड्राइवर्स है उनमें, सब चीज़ में वो ज़्यादा बेहतर हैं एक्सेप्ट फॉर बैटरी। सो उनको आप डेफिनेटली खरीद सकते हो, बट हाँ थोड़े से इनसे एक्सपेंसिव भी हैं, लाइक 200-300 रुपये ज़्यादा महंगे हैं वो। सो अगला सवाल ये है कि तीनों में कौन कौन से कोडेक मिल जाते हैं। 335 जो है उसमें एप्टेक्स और एप्टेक्स HD कोडेक बाकायदा मिलता है और फ़ोन में भी शो होता है। जो 330 है उनमें AAC कोडेक है। लेकिन जो 255 Pro Plus हैं वो तो भगवान ही जानता है कि कौन से कोडेक हैं, बोट वाले भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के टाइम पे उन्होंने बोल रखा था कि इसमें एप्टेक्स कोडेक है। मेरे Pixel 4a में तो एप्टेक्स कोडेक दिख जाता है, लेकिन मेरे जो बाकी के फ़ोन है Samsung S7, Galaxy S7 जिसे बोलते हैं, या फिर Galaxy M51 एंड OnePlus Nord, तीनों में ही AAC कोडेक दिखाता है वो। सो हम ये मान के चलेंगे कि 255 Pro Plus में भी AAC कोडेक है, एप्टेक्स कोडेक नहीं है, बोट ने हमको धोखा दिया है। अगला सवाल है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल कौन से हैं। भाई देखो, यूज़ तो 1 साल हुए नहीं इनको करते हुए मुझे, तो मैं यही बोलूँगा जिनमें भी मेटल एंड सिलिकॉन यूज़ किया गया वो खरीद लो। वो मतलब एटलीस्ट पेपर पे तो यही लग रहा है कि वो ज़्यादा दिन टिकेंगे। एंड क्या ही फ़र्क पड़ता है कि कौन ज़्यादा टिकने वाले हैं। 2 महीने बाद तो फिर से बोट कोई दूसरा नेक बैंड रीनेम करके लॉन्च कर देगा, कुछ भी फ़र्क नहीं होगा। लोग फिर से जाएंगे, बोलेंगे कि ये वाला ही ले लेते हैं। तो अगर आप ये सोच के बैठे हो कि नया लॉन्च होगा हम फिर से खरीद लेंगे, तो ड्यूरेबिलिटी की क्या ही टेंशन ले रहे हो। मेरे अभी तक टचवुड ख़राब नहीं हुए कोई भी बोट के डिवाइस, चल रहे हैं सब। सो ड्यूरेबिलिटी ठीक ठाक है यार, प्राइस के हिसाब से तो ठीक ठाक है। 1 साल तो एटलीस्ट चलने चाहिए, क्योंकि 1 साल की तो वारंटी देते हैं। सो 1 साल तो एटलीस्ट चलने चाहिए। सो दोस्तों यही थे कुछ सवाल जो बहुत ज़्यादा बार पूछे गए एंड मैंने रिप्लाई दे दिया। फर्दर अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है कमेंट करो। एंड मेरे से अगर पर्सनली आप बात करना चाहते हो, सवाल पूछने चाहते हो, तो प्लीज़ जाके पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैसेज करो, मैं आपके सारे ही मैसेजेस का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, लेकिन प्लीज़ उससे पहले लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, प्लीज़, बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। दूसरी बार बोल रहा हूँ मैं, ओवर एंड आउट।